हेलो फ्रेंड्स, सुबह की पहली किरण के साथ में आप सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज बहुत अच्छा धूप निकला, एकदम खिला खिला। तो मैं सोची क्यों ना कपड़े सुखाया जाए। तो मैं सारे कपड़े जो होता है वो धो के डाल दी हूँ धूप में और लग गई हूँ अपने काम में। क्योंकि फ्रेंड्स अगर घर का काम हो गया तो फिर सिलाई में मन लगता है। और मैं जब सिलाई करने बैठती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मुझे कोई भी बार बार अगर मशीन से उठाता है तो बहुत ही गुस्सा आता है मेरे को। इसीलिए मैं सारा काम ख़त्म करके ही मशीन पर बैठती हूँ, चाहे कि मेरे पास मतलब 2 घंटे क्यों ना बचे, लेकिन मैं सारा काम करके ही अपने मशीन पर बैठती हूँ। जब मैं बैठती हूँ तो एक ब्लाउज सिल के ही उठती हूँ, ताकि मतलब कि ब्लाउज भी ख़राब ना हो और मेरा ब्लाउज भी बन के रेडी हो जाए। अगर आप मशीन पर बैठे हैं और बार बार कोई आपको उठा रहा है तो उससे क्या होता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा ब्लाउज भी ख़राब हो जाता है और सिलाई भी अच्छे से नहीं होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को आगे ले चलते हैं और आप लोगों को 6 गोल्डन टिप्स ऐसे बताते हैं जिससे कि आप अपने बुटीक को ग्रो कर सकें और आगे बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। हम हाउस वाइफ जो होते हैं घर में बहुत मतलब सारा काम करके बहुत मुश्किल से टाइम बचा के और काम करते हैं। तो ये टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। उसी का कुछ गोल्डन टिप्स बताऊंगी ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल सकें। और अभी तो तीज का त्यौहार है। तीज के समय सभी के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। जो भी सिलाई करते हैं, घर में करें या तो मार्केट में करें या कोई भी कोने में कर रहे हो, लेकिन आपके पास कपड़े होंगे ही होंगे। फ्रेंड्स क्या होता है ना, कल गए थे, मैं अस्तर लेने के लिए गई थी, तो अस्तर वाले भी परेशान थे कि लास्ट में सभी कस्टमर आ जाते हैं, इतना भीड़ हो जाता है, थक जाते हैं। तो ऐसा ही हम लोग के साथ होता है फ्रेंड्स कि मतलब पहले तो कोई देता नहीं है और जब 5 दिन 10 दिन बचता है सिलाई के लिए तो सभी मतलब कि कपड़े देना शुरू कर देते हैं और हम लोग हो जाते हैं परेशान। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल सकते हैं कम समय में। तो सबसे पहली बात, आप जैसे अभी देखें सुबह सुबह से मैं लग गई हूँ काम पे, तो आप भी यही काम करें। ज़्यादा कपड़े सिलना है तो आप सवेरे सवेरे से लग जाएं काम पे, फटाफट से अपना सारा काम ख़त्म करें, उसके बाद लग जाएं सिलाई करने के लिए। तो इससे क्या होगा, आप दिन में 3 से 4 ब्लाउज तो आप आराम से सिल सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं सिल लेती हूँ सारा काम कर करके। तो देखिए पहले ये तो है, ये मैं बना ली हूँ, ये डिजाइनर ब्लाउज है। अभी जो भी सिलवा रहे हैं सारा डिजाइनर ब्लाउज, क्योंकि तीज में है, तीज को सभी मतलब तीज में अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं। सब सोचते हैं कि मैं सुंदर दिखूं, अच्छी दिखूं, इसीलिए सब अच्छे अच्छे ही कपड़े लेते हैं। तो चलिए यही चीज़ है कि आप सवेरे सवेरे उठें और अपने काम पे लग जाएं। ये तो पहला काम हुआ। दूसरा काम, अगर आपको पास ज़्यादा कपड़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े आ रहे हैं और आप एकदम सिलाई नहीं कर पा रहे हैं, एकदम परेशान हो गए हैं, तो आप एक हेल्पर रख लें। हेल्पर ज़्यादा दूर का नहीं, मतलब आस पड़ोस का ही हेल्पर रख लें, ताकि वो कभी भी आपके घर आ सके, कपड़े लेके अपना घर भी जाके कर सके, अपना घर के काम के साथ भी आपका भी काम वो कर दें। जैसे कि ज़्यादा कुछ नहीं, हुक बटन का काम हो गया, या तो फिर उनके पास मशीन है तो आप अस्तर वाले ब्लाउज उनको दे दें, अस्तर सिर्फ चिपका के वो आपको दे दें, आप सिलाई कर लें। ये भी नहीं बोलेंगे कि पूरा सिलाई आप उनको करके दे दें, क्योंकि आपका जो कस्टमर है फ्रेंड्स आपके हाथ से ही उनको पसंद आता है ब्लाउज। तो अगर आप किसी से सिलवा के दे रहे हैं तो उनका नहीं बैठेगा सही से, तो वो आपके पास फिर नहीं आएंगे। तो ये काम नहीं करना है। आप अगर हेल्पर भी रख रहे हैं तो उनसे हुक बटन करवाइए, हेमिंग करवाइए, या फिर अस्तर वाले ब्लाउज उनको दे दीजिए, वो आपको चाँप सिलाई मतलब कि करके दे देंगे। चलिए ये चीज़ तो हो गया। अब तीसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि हमें मन नहीं लगता है। अगर ज़्यादा कपड़े देख लिए हैं तो आप परेशान हो जाएंगे कि कैसे सिलाई करें, कैसे सिलाई करें। मेरे साथ भी ऐसा होता है फ्रेंड्स, एकदम टेंशन हो जाता है कि कैसे मैं सिलाई करूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, अपना मोबाइल अपने नज़दीक रखती हूँ और उसमें सुंदर सुंदर से गाने लगा देती हूँ, ताकि वो बजे और मेरा माइंड जो है वो डिस्टर्ब ना हो, अच्छे से मैं फ्री माइंड से एकदम सिलाई कर सकूँ। घर का काम भी जब मैं करती हूँ ना फ्रेंड्स, और मेरे मतलब मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं लगता है, तो मैं यही करती हूँ कि गाना लगा देती हूँ और सुनते रहती हूँ, काम करते रहती हूँ। तो अगर आपको जो गाना पसंद हो, भक्ति गाना या तो फिल्मी गाना या तो बॉलीवुड सॉन्ग, जो भी आपको पसंद है वो बजा लें और वो सुनते रहें और काम करते रहें। ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ब्लाउज कब बन के रेडी हो गया। तो चलिए ये सब बातें तो हो गया है। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। हम जो भी मैं बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और जो भी आपका प्रॉब्लम हो वो मैं कोशिश कर रही हूँ ख़त्म करने का। अगर आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद की बात है फ्रेंड्स की उधारी। अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर बैठे सिलाई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उधारी के कस्टमर आएंगे। ऐसा तो सबके साथ होता होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा होता है कि नहीं।
जैसे कि आप बस्ती में सिल रहे हैं या फिर गांव में सिल रहे हैं या कहीं भी सिलाई कर रहे हैं, तो अगर चीन पर्चे का लोग रहते हैं, आते हैं, कपड़े दे देते हैं, सिलाई करवा लेते हैं, लेके चले जाते हैं, पैसे देना तो वो भूल ही जाते हैं। और हम लोग शर्मिंदगी से कि नहीं कैसे पैसे मांगे, कैसे पैसे मांगे, हम लोग पैसे मांगते ही नहीं हैं, हम ही लोग मतलब कि फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आपको दिक्कत हो रही है किसी से पैसे मांगने में, तो आप जब भी वो कपड़े देने आते हैं, आप उनसे पहले एडवांस ले लें, ये बोल के कि हमें धागे लाने हैं, अस्तर लाने हैं, तो आप पहले मुझे एडवांस कुछ दे दीजिए, उसके बाद आप ब्लाउज के पैसे दे दीजिएगा। तो एडवांस आप सोचिएगा कि एडवांस कितना ले, तो जो भी आप चार्ज लेते हैं ब्लाउज का, उसका हाफ पैसे आप, जैसे कि 200 ले रहे हैं तो आप 100 रुपया एडवांस में रख लें, ताकि आप अस्तर और धागे के पैसे निकाल सकें। रहा आपके मेहनत के पैसे, तो वो जब आप कपड़े देने लगते हैं उस समय आप पैसे ले लें। तो इस तरीके से क्या होगा, उधारी कम लगेगा और आपका जो लागत है वो आ जाएगा, आपका जो फायदा है वो थोड़ा लेट से आएगा। तो इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और सारे कस्टमर ऐसे नहीं होते हैं फ्रेंड्स, कोई कोई कस्टमर तो तुरंत हाथों हाथ पैसे दे देते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं, मतलब 100 गो में तो 10 गो ऐसे हो ही जाते हैं जो कि ऐसे ही पैसे ले, मतलब कि कपड़े लेके चले जाते हैं। तो चलिए ये सारी बातें तो हो गया है। उसके बाद की बात है फ्रेंड्स कि मार्जिन कितना छोड़ें। कभी कभी होता है ना कि हम ब्लाउज में कितना छोड़ें, पैंट में कितना छोड़ें, सभी को ये टेंशन रहता है। तो फ्रेंड्स पैंट में तो मैं बोलूँगी कि नहीं, कान पकड़ती हूँ मार्जिन छोड़ने का। मार्जिन तो बिल्कुल भी पैंट में ना छोड़ें। हाँ, हाफ इंच आप मार्जिन छोड़ सकते हैं, लेकिन 1 इंच 1.5 इंच इतना मार्जिन तो पैंट में नहीं छोड़ा जाता है फ्रेंड्स। पैंट में परफेक्ट कटिंग होता है, तभी आपका सिलाई अच्छा रहेगा। आपका सिलाई अच्छा नहीं रहेगा तो आप बार बार उसको खोलेंगे, बार बार अपना धागा बर्बाद करेंगे। इससे अच्छा है कि आप एक बार परफेक्ट कटिंग करके सिलाई करें। और हाँ, अगर आप ब्लाउज सिल रहे हैं और मतलब कि आपसे नहीं हो रहा है, तो पहले आप उससे हाथ से सिलाई कर ले। कोई भी नॉर्मल, जैसे कि हम लोग सिलाई करते हैं, थोड़ा सा धागा बचता है तो उसे तो फेंकते नहीं है, रखे रहते हैं, तो उसी से आप थोड़ा थोड़ा सिलाई कर लें, बड़ा बड़ा टाका डाल के। उसके बाद आप मशीन पर बैठे, इससे क्या होगा, आपको कपड़ा खराब नहीं होगा, बार बार आपको खोलना नहीं पड़ेगा और आपका धागा बचेगा। धागा बचेगा तो आप 1 से 2 ब्लाउज सिल पाएंगे। हुआ ना फायदे की बात, मतलब एक धागे में 2 ब्लाउज सिल लें तो आपका पैसा तो बच गया, 2 ही रुपया बचा, लेकिन बचा तो चलिए ये ट्रिक तो आप जरूर आजमाइएगा। रहा मार्जिन की बात, तो आप पैंट में मार्जिन ना छोड़ें, हाफ इंच मार्जिन छोड़ें, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ें। लेकिन हाँ, अगर आप ब्लाउज सिल रहे हैं, तो जैसे चोली का ब्लाउज है तो चोली में तो मार्जिन नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन हाँ, अगर आप फिटिंग कर रहे हैं, साइड फिटिंग कर रहे हैं, तो साइड फिटिंग में आज मार्जिन आप 1 से 1.5 इंच छोड़ दें। ये मैं बोलूँगी कि साइड फिटिंग में आप 1 से 1.5 इंच मार्जिन छोड़ सकते हैं, लेकिन चोली वगैरह जो कटिंग करते हैं वो पूरा परफेक्ट रखें। जैसे कि अस्तर हम लोग परफेक्ट काटते हैं और जो फैब्रिक रहता है उसे थोड़ा थोड़ा बड़ा काटते हैं अस्तर रख के, तो वो जब हम लोग चाँप सिलाई डालते हैं तो जो भी रहता है एक्स्ट्रा कपड़ा वो काट के हटा देते हैं। तो आप ऐसे करें। चोली में मार्जिन नहीं छोड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत जन देखते हैं चोली में भी मार्जिन छोड़ देते हैं, फिर जब चोली बनता है, चोली बड़ा हो जाता है, फिर वो परेशान रहते हैं कि हमारा चोली बड़ा कैसे हो गया। तो बड़ा इसलिए हुआ है कि आप मार्जिन छोड़ दिए हैं, तो मार्जिन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, साइड में आप मार्जिन छोड़ें और पैंट में मार्जिन ना छोड़ें। चलिए ये बात भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात रहा कि आप पैसे कैसे निकालें। किसी का भी ब्लाउज सिलाई किए हैं, वो बहुत दिनों से पैसे नहीं दिए हैं, आप उनसे पैसे मांगना नहीं चाहते हैं, तो आप उनसे पैसे कैसे मांगें। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी पर्व त्यौहार आया है तब उनको आप मैसेज कर दें थोड़ा सा कि हाँ आप मुझे पैसे दे दीजिए, बहुत दिन हो गया है, मुझे सामान खरीदना है, पूजा का सामान खरीदना है। ऐसे करके कुछ भी बहाने बना के आप उनको एक बार मैसेज कर दें। तो क्या होगा, कभी कभी होता है ना काम में हमारे जो कस्टमर होते हैं वो भूल भी जाते हैं, तो एक बार आप उनको अगर याद दिला देंगे तो वो ज़रूर आपको पैसे दे देंगे। पैसे क्या, शर्म से पैसे दे देंगे कि हाँ इतने दिनों से मैं पैसे नहीं दी हूँ, बहुत दिन हो गया है, तो वो तुरंत आपको पैसे दे देंगे। तो अगर आपको उधारी नहीं देना है तो आप पहले से ही आप डिसाइड कर लें कि नहीं मुझे पैसे उधारी नहीं देने हैं और अपना काम को शुरू कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप क्या काम करें, कैसे करें कि आपको मतलब कि फ़ायदा हो, आप उधारी भी ना दें और घर बैठे पैसे भी कमा लें। बहुत फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स, घर में रह करके काम करने में बहुत मज़ा भी आता है, बहुत फ़ायदा भी होता है। और कभी कभी मन नहीं करता है सिलाई करने का तो आप कुछ खा लें, या फिर सोने का मन कर रहा है तो 5-10 मिनट आप सो भी सकते हैं। घर का काम है, कोई आपको बोलने नहीं आ रहा है, कुछ करने नहीं आ रहा है, अपना मन मर्जी होता है, जब काम करो जब आराम करो, ऐसे हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो क्या सोना क्या करना, मतलब काम में ही लगे रहो। बहुत सारे कपड़े हैं फ्रेंड्स, तीज का त्यौहार है, ऐसा होता है ना कि मतलब सबको कपड़े सिलने में अपने ही कपड़े
कपड़ा रह जाता है, जब एक दिन बचता है तो ही मैं अपने कपड़े सिलाई करती हूँ, ऐसा मेरे साथ होता है। तो चलिए ये अभी ब्लाउज में सिल रही हूँ, देखिए इसमें मैं लटकन लगा रही हूँ। इसका भी एक फ़ायदा है फ्रेंड्स लटकन लगाने का, अगर आप मार्केट जाके ले रहे हैं तो आपको मतलब 50 से 60 रुपये में मिलेगा, लेकिन अगर आप घर में बना दे रहे हैं लटकन कपड़े से ही तो आपको कुछ उसमें लगाना नहीं है, लेकिन हाँ उसके 10 से 20 रुपये आप एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हैं जिनका भी ब्लाउज सिल रहे हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या मैं बता रही हूँ। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया कुछ स्पेशल लेकर के। और आपका वीडियो कैसा लगा और मेरा ये ब्लाउज कैसा लगा, लटकन कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब प्लीज़ फ्रेंड अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो प्लीज़ शेयर करें और लाइक भी करें ताकि मुझे पता चले कि कितने जन मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स कुछ अच्छा कुछ नया कुछ स्पेशल लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।